नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। दोस्तों आज हम आपको ले चल रहे हैं पेरियार नेशनल पार्क। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारी सारी तैयारी हो गई है और जैसे जैसे हम फ़्लाइट में चेंज करेंगे, फ़्लाइट में आगे बढ़ेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए देखिए हमारी टैक्सी भी आने वाली है। ये जयपुर का एयरपोर्ट है, यहीं से हमें बेंगलोर के लिए फ़्लाइट मिलेगी। बस अब चलते हैं, हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो गई है। तो अब आपको मिलते हैं फ़्लाइट में। हम बेंगलोर की फ़्लाइट में बैठ गए हैं। करीब 2 घंटे बाद हम बेंगलोर पहुंच जाएंगे। हमारा हाफ जर्नी तो कवर हो गया। अब हम बेंगलोर पहुंच गए हैं और अब हमारी दूसरी फ़्लाइट बेंगलोर से कोची के लिए है, जो अभी 2-2.5 घंटे बाद होने वाली है। तो अभी हम लॉन्च एरिया में आ गए हैं। ये बेंगलोर एयरपोर्ट का लॉन्च एरिया है। यहाँ हम कुछ खाए पिएंगे और उसके बाद से फिर हम अपनी फ़्लाइट में बैठेंगे। तब हम आपको फिर मिलते हैं। हमने यहाँ लंच भी ले लिया और अब हमारे कोची फ़्लाइट की बोर्डिंग भी शुरू हो गई है। अब हम बेंगलोर से कोची जाने वाली फ़्लाइट में बैठ गए हैं। करीब 1 घंटे में हम कोची पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद हम बाय रोड जाएंगे पेरियार। प्लेन लैंड कर गया है कोची में। अब हम कोची पहुँच गए हैं और बेल्ट पे अपने सामान का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा लगेज भी आ गया है और अब हम आपको एयरपोर्ट के अंदर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं। हमारी टैक्सी आ गई है और अब हम बैठते हैं टैक्सी में। यहाँ से हमें पेरियार नेशनल पार्क पहुँचने में करीब 5 घंटे लगेंगे। पार्क पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया है और यहाँ से गेट से करीब 5 किलोमीटर अंदर KTDC का होटल है, उसमें हमें ठहरना है। ये जंगल का एरिया है और हमें कुछ जानवर भी दिख रहे हैं। अब हम होटल पहुँच गए हैं, लेकिन ये पूरा सफ़र इतना टायरिंग हो गया कि डिनर लेने की भी हिम्मत नहीं है। सीधे रूम में चलते हैं। ये हमारा रूम है। अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं देते हैं विराम। कल हम आपको लेके चलेंगे पेरियार नेशनल पार्क में। टाइम जा रहे हैं पेरियार लेक घूमने के लिए। तो चलिए हम आपको भी ले चलते हैं साथ में और दिखाते चलेंगे कि लेक कैसा है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। ये हमारा KTDC का होटल है और इसी से लगा हुआ है पेरियार नेशनल पार्क का एंट्री पॉइंट। यहीं से आपको टिकट लेके आगे जेट्टी तक जाना होता और वहाँ से फिर फेरी आपको मिल जाएगी। काफ़ी क्राउडेड है, काफ़ी लोग हैं। बड़ी जो फेरी है उसमें शूटिंग में सुविधा रहे, इसलिए हमने छोटी मोटर बोट ले ली। Periyar Tiger Reserve was established in 1978. Before that, it was a game sanctuary, and it is famous for its eco-development activities, wherein people are involved in participation in conservation of the tiger reserve. And this is one of the most visited tiger reserves in the country. Around 6 to 8 lakh people visit the sanctuary every year, and it is also one of the well protected tiger reserves in India. It has brought in a lot of accolades for its typical management and participatory approach. लिटिल कॉर्मोरन में 26 स्क्वायर किलोमीटर का ये लेक है और इसके दोनों तरफ जो जंगल है वही पेरियार का मुख्य जंगल है। इस जंगल के अंदर बहुत सारे वन्य जीव रहते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, सांभर, चीतल, ये सब हैं। और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। ये देखिए पानी में स्नेक बर्ड दिखाई दिया और सामने जंगल में दिखाई दे रहे हैं सांभर और चीतल। इतना खूबसूरत नज़ारा है, इतना खूबसूरत ये जंगल है, इतना सुंदर पानी है, रियली ब्यूटीफुल। ये देखिए सामने ये 2-3 बाइसन दिखाई दे रहे हैं, कितने ये हेल्दी हैं। और यहाँ के जानवर को हमने देखा कि ये थोड़ी सी आट में ही भाग जाते हैं। अद्भुत और अनोखा पेरियार का ये जंगल 305 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1982 में इस जंगल को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ।
जंगल के पास रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी को फिशिंग के लिए यहाँ पर अलाउ होता है। ये सामने दूर पहाड़ी पर 3 एलिफेंट दिखाई दे रहे हैं। ये मुल्ला पेरियार बांध है। यहाँ पर किसी भी टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है। Okay, my name is Anish. I am working as a forest watcher here in Periyar Tiger Reserve. I born and brought up from here only because I am from a tribal community. My ancestors' place, they lived inside the forest for many years. When the forest was declared as a reserve, my wildlife sanctuary, people have moved out and rehabilitated the fringe area. And still I am following my I am interested to watching of birds. Even we have 338 different types of birds are there, and 270 species of butterflies, and around 70 species of 80 species of odonatids, and different species of amphibians and reptiles. And we have a different, in this sanctuary is around 925 square kilometers, and we have different types of forest. Different types are there, like evergreen forest is there, mostly deciduous, and grasslands. Different types of grasslands are there, mountain top grasslands are there, and wilds are there, and shola forest, like different habitat is there. And we have a different endemic species, which is particularly endemic to this reserve, like around 6 different types of fishes are which is endemic to Periyar is there, but we can't see in this lake, but it is in the upstreams. Visit here is like February, March, April. These are the best time to visit here is in this sanctuary, because this is 925 square kilometers. We have lake spreads around 26 square kilometers in this area, and most of these months, most of the streams will be get dried in the jungle, and the animals like elephants, they depend lake in these months more, and because 100 to 150 liters water in a day the elephants need to drink. So that's the best time in the case of me to come visit here, because on that time water level like water also will be shrink, and they will get lots of areas to graze also. That's the best months to visit Periyar. यहाँ सामने पहाड़ी पर KTDC का लेक पैलेस होटल है, और उसी के साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक रेस्ट हाउस भी है। तो अभी हम उधर की ओर चलते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिए, इस जंगल में कहीं कहीं पे रेड फ्लावर वाले ट्रीज दिखाई देंगे। कहते हैं कि ये फ्लावर मस्कीटोज के रोकथाम में विशेष भूमिका निभाते हैं। हाँ, नीचे अब हम लोग जा रहे हैं लेक होटल में चाय पीने के लिए। हम आ गए लेक पैलेस होटल में। KTDC का ये होटल है, ये आइलैंड पे है, बहुत ही खूबसूरत होटल है। This is Lake Palace. This was a summer palace of the Travancore king. This was built in 1927. One of the last Maharaja, Sri Chitra Tirunal Maharaja, built this palace. Actually, this is not a hunting lodge. This is just a summer palace. Now this is run by a hotel, KTDC, Kerala Tourism Development Corporation. दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।